कराची में आयशा मंजिल के करीब शॉपिंग मॉल में खौफनाक आग। फार्म के गद्दों की दुकान में लगने वाली आग ने दीगर दुकानों को भी लपेट में ले लिया। आग के शोले इमारत के ऊपर बने रहायशी फ्लैट्स तक पहुंच गए। आग में झुलसकर एक शख्स शदीद जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने 2 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक कर दी। फायर ब्रिगेड अमले ने जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। आग लगने का वाकया निजी शॉपिंग मॉल में पेश आया। दुकान में रखे फार्म की वजह से आग की शिद्दत बढ़ी। दुकान में सिलेंडर की मरम्मत के दौरान आग लगी। यानी शाहिद का कहना है मरम्मत करने वाले ने सिलेंडर बाहर फेंका तो धमाका हो गया, जिसके बाद आग ने दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। उधर रेस्क्यू टीमों ने स्नार्कर की मदद से मुतासरा फ्लैट्स से लोगों को निकाला। आग के शोलों से पूरी इमारत काले धुएं में लिपटी रही। सिविल, जिना और अब्बासी शहीद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वाटर कॉर्पोरेशन के नीपा और सखी हसन हाइड्रेंट्स पर भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आग से मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी तबाह हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत से 300 से ज्यादा अफराद को निकाला गया। मुतासरा इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। चार फ्लोर्स थे जो ऊपर रेजिडेंशियल एरिया था जिसपे आग लगी थी जी। किसी ने भी ये नहीं कहा कि अगर उनका कोई ऐसा अंदर प्यारा जो अंदर फंसा हुआ है। आग के मुसलसल वाकयात पर गवर्नर सिंध मेयर कराची पर बरस पड़े। कामरान टेसूरी कहते हैं आग लगने की वजूहात क्या हैं, फायर टेंडर ताखीर से क्यों पहुंचे। आग से लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। मेयर को शहर पर तवज्जो देना होगी। इस तरह के वाकयात के जिम्मेदारों का कभी तायुन नहीं होता। उधर मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं मुझे बताया गया इस तरह की आग जल्दी नहीं बुझती। एमक्यूएम पाकिस्तान और जमात इस्लामी ने आखिरी तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं शहर में आतशदगी के बढ़ते वाकयात बाइस तशवीश हैं। एमक्यूएम कारकुन और रजाकार इमदादी कामों में शरीक हों। अमीर जमात इस्लामी कराची कारकुनों के साथ मुतासरा इमारत के करीब पहुंचे। आतिशज़दगी की आला सतही तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है आतिशज़दगी के वाकयात का तसलसल हुकूमत और मुतालिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। आतिशज़दगी के वाकयात की तहकीकात कराई गई, ना ही रोकथाम के लिए इक़दाम किए गए। गैर कानूनी तामीरात रुकनी चाहिए और जो सेफ्टी के जितने मेजर्स हैं उनका ऑडिट होना चाहिए और हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए फौरी इजाला भी करना चाहिए और उनको जगह भी फराहम करनी चाहिए। हम अपने तौर पर जो खिदमत हो सकेगी लोगों की करेंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम इत्तेफाक में 5 सीटों पर एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात के 15 साल बाद मुलाकात। कायद मुस्लिम लीग नून ने मुस्लिम इत्तेफाक को सीट एडजस्टमेंट की पेशकश कर दी। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और इंतखाबात में बाहमी ताउन पर बातचीत। दोनों सियासी रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। नून लीग ने कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 सीटों पर एडजस्टमेंट की पेशकश की। मुस्लिम लीग नून की ऑफर का जायजा लेने के लिए मुस्लिम इत्तेफाक की पार्टी क़यादत का इजलास बुलाने का फैसला। पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात पर एतमाद में लिया जाएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का ट्रायल जेल में होगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। केस की समाअत 13 दिसंबर को अडयाला जेल में होगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होगी। वजारत दाखिला को 2 रोज में इंतजामी रिपोर्ट तैयार करने की पेश करने का हुक्म। वजारत दाखिला ने साबिक चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन पेश करने से माजरत की थी। मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्शन कमीशन जेल में ट्रायल करेगा। 190 मिलियन पाउंड केस का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। एनसीए से खत किताबत का रिकॉर्ड सासजात रिकवरी यूनिट से गायब हुआ। नैब रिपोर्ट में 190 मिलियन पाउंड सेटलमेंट से पहले मलिक रियाज की साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की तस्दीक। मुहर्रर पीएम हाउस रिकॉर्ड के मुताबिक मुलाकात 11 जुलाई 2019 को हुई। गायब होने वाला रिकॉर्ड शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम के पास था। काबीना डिवीजन रिकॉर्ड गायब होने की इंक्वायरी कर चुका। रिकॉर्ड गुम होने की जिम्मेदारी शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम पर आयद हो चुकी है। दूसरी तरफ अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानतों में 13 दिसंबर तक तौसीक कर दी गई। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की अपील खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया।
साबिक चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अपील वापस लेकर लाहौर हाईकोर्ट में केस चलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ तोशाखाना केस फैसला मुअत्तली की बानी चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर अदालत ने 11 दिसंबर को दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अगर इलेक्शन कमीशन ने दलाइल ना दिए तो दस्तयाब रिकॉर्ड पर फैसला कर दिया जाएगा। बुशरा बीबी ऑडियो कॉल लीक के खिलाफ अदालत पहुंच गई। वकील लतीफ खोसा के साथ ऑडियो कॉल रिकॉर्ड और लीक करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। बुशरा बीबी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया और सरदार लतीफ खोसा उनके वकील हैं। दोनों की ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करके पब्लिक कर दी गई। गुफ्तगू को मीडिया पर तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। इसका मकसद बुशरा बीबी को हिरासा करना और उनकी खानदानी जिंदगी पर मनफी असरात डालना है। वकील और मौकिल की गुफ्तगू पब्लिक करने से कानूनी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। नवाज शरीफ का एक ही दिन 100 इंतखाबी उम्मीदवारों को इंटरव्यू। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में आज भी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। कायद मुस्लिम लीग नून ने बलोचिस्तान से उम्मीदवारों को इंटरव्यू किए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं, आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान से अक्सरियत हासिल करेगी। साजिशी अनासिर चाहते हैं बलोचिस्तान में सरमायाकारी को खौफ से रोका जा सके। हमले करने वाले दहशतगर्द बैरूनी एजेंसियों के आलाकार हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने सीपैक को नुकसान पहुंचाया। इलेक्शन को कौम के सामने सवालिया निशान रखेगा। मुल्क को अमन चाहिए या इंतशार। इलेक्शन से पहले सिलेक्ट होने के तासुर से मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी के सड़कों पर आने या ना आने का फैसला बाद में होगा। इस वक्त हम आइन की बालादस्ती की बात करेंगे। नफरतों से पाक और पुरअमन माहौल इंतखाबात के लिए बहुत जरूरी है। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए तैयार है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की फैसलाबाद में गुफ्तगू। उधर फैसल करीम कुंडी ने अपने बयान में कहा, अवाम की अदालत के फैसले से खौफजदा लोग इंतखाबात नहीं चाहते। मुखालिफिन बिलावल भुट्टो की मकबूलियत से परेशान है। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना की हुकूमत है, पता नहीं कौन सा साजगार माहौल चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाफिजाबाद की हल्काबंदी चैलेंज करने का केस की समाअत। अदालत ने हल्काबंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन को मामला सुनकर फैसला करने की हिदायत। रिमार्क्स, ये छोटी छोटी चीजें हैं, दरखास्त गुजार को सुने और मसला हल करें। आखिरकार जो भी मामला हल्काबंदी का है वो आपने ही सुनना है। 15-15 मिनट का तो टोटल मसला है, सुने और निपटाएं। कोशिश करें जल्दी सुने और अहकामात जारी किए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पीएचडी किया हुआ है प्रोपेगेंडा स्टडीज के अंदर, ये पीटीआई की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने ये अकाउंट बनाया। और क्या ये महज इत्तेफाक है कि गोरे की तस्वीर लगा देना, उसको अपने अकाउंट से फॉलो कर देना, उसका नाम चेंज कर देना और ये दिखाना कि ये अमेरिका में शायद कोई बहुत पॉपुलर आदमी है। जाली अकाउंट्स बनाकर इंतशार फैलाना पीटीआई का वतीरा है। 3 दिसंबर को करप्शन के हवाले से पोल कराया गया जिसमें साबिक चेयरमैन पीटीआई का नाम नहीं डाला गया। 2300 अकाउंट्स की छानबीन की तो 1700 पीटीआई के निकले। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, नवाज शरीफ को हटाने के लिए चेयरमैन पीटीआई को लॉन्च किया गया। नवाज शरीफ ने कुछ किया भी नहीं और फतवे जारी किए गए। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। मुल्की मुफाद कुर्बान करके जाती मुफाद हासिल करने वाला सच्चा लीडर नहीं हो सकता। जाली अकाउंट्स बैरूनी इमदाद की शक्ल है जिसको जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। सेक्रेटरी इत्तलात आईपीपी का जाली अकाउंट्स पर रद्द-ए-अमल। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, जाली अकाउंट्स बनाकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड सेट करने वालों का माइंडसेट आया हो गया। इस माइंड को सेट करने की जरूरत है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 64,000 पॉइंट्स का रिकॉर्ड बना दिया। मार्केट में कारोबार के दौरान आज भी जबरदस्त तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 961 पॉइंट्स का इजाफा नई बुलंद तरीन सतह 63,917 पॉइंट्स पर पहुंच गया। सरमायाकारों को करोड़ों का मुनाफा। 258 कंपनीज के शेयर्स की कीमतें बढ़ गई। उधर करेंसी मार्केट में अमेरिकी डॉलर एक बार फिर कदर खोने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 24, ओपन मार्केट में 25 पैसे सस्ता हुआ। दूसरी तरफ सोने के दाम 1,300 रुपए गिर गए। फी तोला सोना 2,18,100 रुपए का हो गया।
खातून जब भी तकाजा करे शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का हक महर के केस में बड़ा फैसला। अदालत का 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताखीर पर शौहर को 1 लाख जुर्माना, कानूनी चाराजोई का हुक्म भी दे दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया हक महर की अदायगी का वक्त निकाहनामा भी मुकर्रर ना हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। हक महर शरई तकाजा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्की कवानीन में भी मौजूद है। दरख्वास्त गुजार खालिद परवेज़ की अहलिया को हक महर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज।